हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो हमारा न्यूट्रल यूज होता है। आप लोग को मालूम होगा जो हमारा घर में हम लोग सप्लाई यूज करता है तो उसमें एक फेज लाइन होता है और एक न्यूट्रल लाइन होता है। तो आज मैं बात करेगा ये जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल का काम क्या है और न्यूट्रल का जरूरत क्यों है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, घर में हम लोग जो इक्विपमेंट चलाता है जो सिंगल फेज वाला, मतलब जिसमें हमारा एक फेज लाइन जाएगा और एक न्यूट्रल लाइन लगेगा, तब जाके हमारा जो इक्विपमेंट है वो चलेगा। तो घर पे ज़्यादातर हम लोग जो बल्ब यूज करता हूँ तो उसमें एक साइड में हम लोग फेज लाइन देता है, मतलब ये हमारा जो लाइन वोल्टेज है वो देता हूँ, और दूसरे साइड में हम न्यूट्रल कनेक्शन करता हूँ। ये न्यूट्रल जो है वो कैसे बनता है तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए, आप लोग देखा है जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हम लोग डोमेस्टिक के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करता है, वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन वाला जो ट्रांसफार्मर है उसमें हम जिधर से हम मेन सप्लाई ले रहा है, मान लीजिए हम 11,000 जो लाइन है उधर से हम सप्लाई ले रहा है, तो इसमें हमारा आर फेज आ गया, आर इसमें हमारा वाई फेज आ गया है, और ये वाला में बी फेज सप्लाई आया है। तो ये जो बीच वाला जो पॉइंट है इसमें हमारा क्या है, इस वाला पॉइंट हमारा न्यूट्रल बन जाता है। तो इधर से हम ये फेज लाइन हम कोई इक्विपमेंट को चलाने के लिए ले रहा है, तो एक एक फेज हम कोई इक्विपमेंट जो सिंगल फेज वाला इक्विपमेंट है तो उसमें हमको एक फेज और एक न्यूट्रल देना पड़ता है। तो अभी हम आप लोग को बताएगा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का बिना हमारा जो सिंगल फेज वाला उपकरण रहता है, जैसा हमारा घर में जो हम लोग यूज करते हैं, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया, या सिंगल फेज वाला जो पंप रहता है, तो उसमें आपको न्यूट्रल का जरूरत होता है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा न्यूट्रल का एक साइड में आपको बताया जो न्यूट्रल किसके लिए यूज हो जाता है। तो हमारा जो सिंगल फेज वाला इक्विपमेंट है उसको फेज और न्यूट्रल का जरूरत होता है, इसीलिए हमको न्यूट्रल जरूरत पड़ता है। वो कैसे बनता है वो भी मैं आप लोग को बताया। जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर डोमेस्टिक वाला ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर है, उसमें आर फेज आ रहा है, वाई फेज आ रहा है, बी फेज आ रहा है, और इसका जो आउटपुट वाला पॉइंट है इधर से वो न्यूट्रल बन जाता है। तो ऐसा करके हमारा न्यूट्रल बनता है ट्रांसफार्मर में। तो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये आर फेज में हम लोड लिया है 10 एम्पियर, हम लोग लोड लिया है। तो ये क्या अलग अलग जगह पे, मान लीजिए आर फेज में आदमी कम लोड देके रखा है तो उसमें 10 एम्पियर लोड ले रहा है। तो अभी क्या वाई जो फेज है इसमें थोड़ा ज़्यादा लोड देके रखा है, तो इसमें 15 एम्पियर लोड ले रहा है आपका। और जो आपका बी फेज है तो इसमें आपका 20 एम्पियर लोड ले रहा है। तो ये जो लोड है आप लोग देख पा रहा है, ये देखिए डिफरेंस वाला हमारा एम्पियर ले रहा है। आर फेज में हमारा 10 एम्पियर करंट ले रहा है और वाई फेज में हमारा 15 एम्पियर करंट ले रहा है, और जो हमारा बी फेज है उसमें आपका 20 एम्पियर करंट ले रहा है। तो तीनों फेज में अलग अलग करंट लेगा, तो आपका ये जो वोल्टेज है वो अनबैलेंस हो जा रहा है। तो ये अनबैलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये न्यूट्रल का जरूरत होता है। वो जो न्यूट्रल है वो क्या करता है दोस्तों, इसमें 10 एम्पियर है तो इसमें क्या है 5 एम्पियर हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें 10 एम्पियर हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये 15 एम्पियर को ये एवरेज में कन्वर्ट कर देगा, और जो इधर जो न्यूट्रल है इसमें हमारा ये एवरेज कवर कर देगा, और न्यूट्रल का हो से ये हमारे जमीन में अर्थिंग में
चला जाता है जो हमारा एक्स्ट्रा करंट है। न्यूट्रल आप लोग देखा है ट्रांसफार्मर का पास में वो ग्राउंड कर दिया जाता है, तो इसीलिए इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। जो हमारा एक्स्ट्रा करंट होगा वो न्यूट्रल का थ्रू हमारा जमीन में चला जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो हम लोग कनेक्शन करता है, ठीक है दोस्तों, ये तीनों फेज में आपका अलग अलग लोड दे के रखा है, तो अलग अलग करंट, उसका जो करंट का जो फ्लो है वो अनबैलेंस हो रहा है, वो अनबैलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये न्यूट्रल का थ्रू जो हमारा एक्स्ट्रा करंट हो रहा है वो जमीन में चला जाता है। तो इसके लिए न्यूट्रल चलाना है। तो घर पे जितना सारा इक्विपमेंट है सिंगल फेज वाला इक्विपमेंट, तो वो 240 वोल्ट तक होता ही है, तो उससे ज्यादा आप उसमें सप्लाई देगा तो इक्विपमेंट जो है सिंगल फेज वाला वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें एक फेज लाइन है और एक न्यूट्रल लाइन है, तो ये दो देगा तो अब जाके चलेगा। आप उसमें 415 वोल्ट सप्लाई दे देगा तो वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो इक्विपमेंट आपका खराब हो जाएगा। तो ये 415 वोल्ट आपको कैसे मिल जाएगा? ये आर फेज का साथ आप वाई फेज का वोल्टेज मेजरमेंट करेगा तो इसमें आपका 415 वोल्ट बताएगा, क्योंकि ये दोनों फेज है। तो आप आर फेज का साथ न्यूट्रल देखेगा तो आपका जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट बताएगा। मतलब तीनों फेज इसका साथ आप न्यूट्रल का, आर का साथ न्यूट्रल का देखेगा तो भी आपका 240 बताएगा, और वाई का साथ न्यूट्रल को भी चेक करेगा वोल्टेज तो भी आपका 240 वोल्ट बताएगा। और बी फेज का साथ आप न्यूट्रल चेक करेगा वोल्टेज, तब जाके आपका 240 वोल्ट दिखाएगा। तो फेज टू फेज आपका 415 बताएगा, और जो फेज और न्यूट्रल का साथ 240 वोल्ट बताएगा। घर पे हमारा ज्यादा जो इक्विपमेंट होता है वो 240 वोल्ट तो मैक्सिमम होता ही है। तो आपको घर में जो इक्विपमेंट चलाना है तो उसमें फेज और न्यूट्रल जरूरत पड़ता है। तो आप इंटरव्यू में पूछेगा तो आप पहले बताने का, जो हम लोग घर पे जो इक्विपमेंट यूज करता हूँ जैसा लैंप है, तो उसमें एक फेज और न्यूट्रल को, तो हमारा सिंगल फेज जो इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए हमको न्यूट्रल जरूरत होता है। और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो क्या, तीन जो फेज है हमारा, उसमें जो हमारा करंट फ्लो होगा उसमें करंट कई फेज में ज्यादा ले रहा है, कोई फेज में कम ले रहा है, तो उसका जो एम्पियर है, जो लोड है वो अनबैलेंस हो जाए, तो अनबैलेंस को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है। उसके लिए भी हमारा न्यूट्रल जो है वो यूज होता है। तो आपको ऐसा इंटरव्यू में पूछेगा तो बताना है दोस्तों अभी शायद आप लोग को समझ में आया होगा, जो हमारा न्यूट्रल है वो सिंगल फेज का सर्किट को पूरा करने के लिए यूज होता है, और जो हमारा तीनों फेज में जो अनबैलेंस बनता है लोड, उसको न्यूट्रल का थ्रू जमीन में ग्राउंड कर देता है। उसका काम पे लिए न्यूट्रल यूज हो देता है। और एक चीज आप लोग देखा होगा, जो हमारा घर में है, जो हमारा डोमेस्टिक है, उसमें देखिए ये तीनों जो फेज है उसमें हमारा एक ही फेज लाइन आता है और एक न्यूट्रल लाइन आता है, उसमें दो फेज लाइन नहीं आता है। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके एक जरूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल में नया है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे हम आप लोग के लिए ऐसा वाला वीडियो ले सकते हैं। आज के लिए इतना तक है, धन्यवाद।